अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में आज हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हमने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया, 7, 8 पहले पढ़ चुके थे। अब हमने पढ़ना होगा चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर के अंदर हमने दोबारा से ऑर्गेनिक के अंदर इक्वेशंस के बारे में पढ़ना होगा। अच्छा बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? सबसे पहले इसका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का आपको इंट्रोडक्शन से इधर समझना होगा। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? ये एरोमेटिक का लफ्ज आया कहां से? बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो हो गए हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक का मतलब क्या होगा? Origin of aromatic compound. Aromatic derive from the Greek word. ये aromatic का लफ्ज एक्चुअली ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, एरोमा से। और एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट मतलब स्मेल। तो एरोमा फ्रेग्रेंट से लफ्ज लिया गया, स्मेल से लिया गया है, खुशबू से लफ्ज लिया गया है। अब एक्चुअली ये लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया गया कि इनिशियली अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो initially all those compound which have characteristic smell called aromatic। शुरू के अंदर ऐसे कंपाउंड जिनकी एक मखसूस स्मेल थी उन्हें एरोमेटिक कहा जाता था। उस वक्त यह कहा जाता था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, उनकी एक मखसूस खुशबू है, स्मेल है। तो उनकी स्मेल है, इसकी वजह से उन्हें कहा जाता था एरोमेटिक। क्योंकि एरोमेटिक का लफ्ज एरोमा से मतलब उसका मतलब ही स्मेल होता है। तो उस वक्त कॉन्सेप्ट ये था, एरोमेटिक कंपाउंड वो है जिसकी एक स्पेसिफिक स्मेल है। लेकिन वेरी सून, कुछ अरसे के बाद, इट वाज फाउंड मैनी स्टेबल कंपाउंड ऑफ दिस क्लास आर ऑर्डरलेस। फिर ये देखा गया कुछ अरसे के बाद कुछ और कंपाउंड उसी क्लास के डिस्कवर हुए, लेकिन उनकी स्मेल नहीं थी। कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर हुए, लेकिन उस एरोमेटिक कंपाउंड की स्मेल नहीं थी। तो फिर ये कॉन्सेप्ट कि एरोमेटिक कंपाउंड की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, वो कॉन्सेप्ट गलत था। तो लेकिन लफ्ज हम वही यूज करेंगे। ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है, लेस मतलब बेखुशबू की कोई खुशबू नहीं होगी, कोई स्मेल नहीं होगी। तो बाद में ये लफ्ज खत्म कर दिया गया, ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया कि एरोमेटिक कंपाउंड की एक स्मेल होती है। कुछ की है लेकिन सबकी नहीं होती। तो फिर अब एरोमेटिक किसे कहा जाए? तो अब एरोमेटिक किसे कहा जाएगा? तो फिर उन्होंने ये देखा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, जब इन्हें तोड़ा जाता है, बड़े एरोमेटिक कंपाउंड को, तो उनके टूटने के बाद हमें बेंजीन हासिल होती है, या फिर बेंजीन का कोई डेरिवेटिव हासिल होता है। तो फिर इसकी बेस पर अब हम एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या कहते हैं? डेफिनेशन एरोमेटिक कंपाउंड की हम कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मैट्रिक में भी आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ चुके हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एरोमेटिक जिसके अंदर बेंजीन रिंग होगी। तो बेटा, हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ना होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग होगी, उसे कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब क्वेश्चन है कि बेंजीन क्या होती है? बेंजीन किसे कहते हैं? जिसमें बेंजीन होगी उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। तो बेंजीन क्या होती है? बेंजीन इज अ 6 मेंबर कंपाउंड, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं एंड हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, और उसमें सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड। और बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 होता है। मैंने जो बोला है उसे हम इस स्ट्रक्चर में देखें। मैंने ये बोला है कि जो बेंजीन है वो 6 मेंबर कंपाउंड है, 6 मेंबर। तो काउंट करें, 1 2 3 4 5 एंड 6। बेंजीन 6 कार्बन कंपाउंड है और इसके अंदर क्या होता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल एंड सो ऑन। तो ये मूव है। इनमें से अगर काउंट करोगे तो 3 बॉन्ड डबल हैं और 3 बॉन्ड सिंगल होते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा। तो इन सब के साथ एक एक हाइड्रोजन लगेगा वैलेंसी पूरी करने के लिए। बेंजीन का स्ट्रक्चर है।
इसे अपनी आसानी के लिए हम इस तरह बना लेते हैं, हर कॉर्नर CH को शो करेगा, यहां पर हर कॉर्नर क्या करेगा, CH को शो करता है, यहां भी CH होगा एंड यहां पर हर जगह पर क्या होगा, CH कॉर्नर को शो करेगा। और दरमियान में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, फिर ये सिंगल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इसके दरमियान में एक सर्कल लगा देते हैं। ये सर्कल ये शो कर रहा है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड सिंगल एक बॉन्ड डबल होगा। ये बेंजीन इस तरह हम ड्रा कर सकते हैं। तो ये बेंजीन हो गई। अब आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है इसका, शॉर्ट क्वेश्चन में आती है क्लासिफिकेशन ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। इन्हें बेटा हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे बेटा, ये बेंजीन की बेस पर है। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, मोनो का मतलब होता है वन, साइक्लिक मतलब रिंग, वन बेंजीन रिंग, वन बेंजीन रिंग, वन रिंग होगी, वन रिंग। रिंग किसकी होगी, बेंजीन की तो होगी। वन साइक्लिक ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एक बेंजीन रिंग होगी उसे कहेंगे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मोनो का मतलब वन, साइक्लिक मतलब रिंग। रिंग कौन सी होगी, बेंजीन होगी, वन बेंजीन। तो डेफिनेशन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली वन बेंजीन रिंग, जिनके अंदर सिर्फ एक बेंजीन रिंग होगी उन्हें कहा जाएगा मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल्स ये देखिए, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है टॉल्वीन का। ये कॉमन नेम यूज कर रहे हैं हम, इसका नोमेनक्लेचर बाद में पढ़ेंगे। टॉल्वीन, टॉल्वीन में क्या होता है, बेंजीन लगा होता है और इसके एक कार्बन से हमारे पास होगा CH3। तो CH3 साथ में बेंजीन है, बेंजीन सिर्फ एक है तो इसका नाम होगा टॉल्वीन। ये मोनोसाइक्लिक एग्जांपल होती है। इसी तरह बेंजीन NO3, NO2 लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो एक बेंजीन है तो ये मोनोसाइक्लिक होगा। साथ लगा हुआ है NO2 तो नाइट्रो बेंजीन इसका नाम होगा। टॉल्वीन, नाइट्रो बेंजीन नाम भी याद कर लेंगे इसके। तो ये मोनोसाइक्लिक की एग्जांपल है क्योंकि इन सब में बेंजीन एक एक है, बेंजीन। उसके बाद दूसरा है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेटा पॉली का मतलब होता है मैनी, साइक्लिक मतलब रिंग, मतलब कि बेंजीन। रिंग किसकी बात कर रहे हैं हम, तो बेंजीन की बात कर रहे हैं ना, तो मैनी बेंजीन। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग मैनी, दो या दो से ज्यादा होगी, उन्हें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। डेफिनेशन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेन टू आर मोर बेंजीन रिंग। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग की तादाद दो या दो से ज्यादा होगी उसे कहेंगे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम मजीद दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आइसोलेटेड रिंग, दूसरे कहते हैं फ्यूज रिंग का नाम देते हैं। आइसोलेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा कौन सा होगा, फ्यूज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। क्या फर्क होगा, अब इनमें बेंजीन रिंग तो दो या दो से ज्यादा होंगी। आइसोलेटेड क्या होगा, आइसोलेट कहते हैं अलग अलग। ऐसे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग दो या दो से ज्यादा तो होंगी लेकिन वो दोनों अलग अलग होंगी। तो यहां देखो दो बेंजीन रिंग है, फर्स्ट बेंजीन रिंग, सेकंड बेंजीन रिंग, और ये दोनों बेंजीन रिंग अलग अलग है, आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं है, एक बॉन्ड के जरिए जुड़ी हुई है। और जहां से ये बॉन्ड बनता है वहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ये बॉन्ड होगा। तो यहां से भी एक हाइड्रोजन, बेंजीन का फार्मूला तो C6H6 होता है ना, तो ये बन जाएगा C6H5 बन जाएगा। एक यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो बॉन्ड बनेगा, सेम इसका भी क्या बनेगा, C6H5 बन जाएगा। और C6H5 को बोला जाता है फिनाइल। तो दो फिनाइल हो गए तो इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होता है बाईफिनाइल। बाईफिनाइल होगा। बेंजीन और फिनाइल में फर्क है, बेंजीन होता है C6H6, फिनाइल क्या होता है C6H5 होता है जिसमें एक बॉन्ड बन जाता है। तो ये दो होंगे तो बाईफिनाइल बन जाएगा। इसी तरह दो है हमारे पास, दो बाईफिनाइल, दो क्या हमारे पास, ये भी फिनाइल होगा, एक बॉन्ड बना हुआ है, ये भी फिनाइल होगा, एक बॉन्ड बना हुआ है, ये फिनाइल होगा, साथ में CH2 जुड़ा हुआ है।
तो ये क्या बनेगा, हमारे पास 2 है तो 2 के लिए लफ्ज लिख दोगे बाई फिनाइल। बाई फिनाइल, 2 फिनाइल ग्रुप है, बाई फिनाइल। CH2 के लिए क्या लिखोगे, बाई फिनाइल मीथेन। बाई फिनाइल मीथेन इसका नाम बनेगा। इसमें देखो ये आइसोलेटेड रिंग है, रिंग आपस में जुड़ी हुई नहीं है। जबकि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की दूसरी टाइप होती है फ्यूज्ड रिंग, जिसमें बेंजीन रिंग 2 या 2 से ज्यादा तो होंगी, वो आपस में जुड़ी होंगी और उनमें 2 कार्बन कॉमन होंगे। जैसे ये जुड़ा हुआ है, मैंने दोनों बेंजीन रिंग को अलग अलग कलर से बना दिया है। ये फर्स्ट बेंजीन रिंग, दूसरी बेंजीन रिंग, फ्यूज्ड आपस में जुड़े हुए हैं। और जुड़े हुए कहां से है, 2 कार्बन से, इस कार्बन और इस कार्बन से। फ्यूज्ड एरोमेटिक पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर जो 2 बेंजीन रिंग जुड़ी होते हैं, उनमें कितने कार्बन कॉमन होते हैं, 2 कार्बन कॉमन होते हैं। एक यहां से कार्बन होगा, ये कार्बन दोनों में कॉमन होगा, और इसका नाम होता है नेफ्थालीन। नेफ्थालीन, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी याद करने पड़े, नेफ्थालीन। जबकि 3 बेंजीन रिंग भी जुड़ सकती हैं, 3 बेंजीन, ये फर्स्ट बेंजीन, सेकंड और थर्ड बेंजीन। यहां पर देखो 2 कार्बन कॉमन, यहां से भी क्या होंगे, 2 कार्बन कॉमन है, तो 3 बेंजीन रिंग जुड़ी है। जब 3 बेंजीन रिंग जुड़ी होंगी तो इसका नाम होता है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, 2 होंगी तो नेफ्थलीन, 3 होंगी तो एंथ्रासीन। बेटा ये इंट्रोडक्शन है आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। बेंजीन रिंग होती है इनके अंदर, बेंजीन रिंग अलग भी हो सकती है, जुड़ी हुई भी हो सकती है। अलग होगी तो आइसोलेटेड, जुड़ी होगी तो फ्यूज स्टेट होगी। इससे रिलेटेड हमने मजीद पढ़ना होगा, तमाम के अंदर हमने बेंजीन की ही बात करनी होगी। बेंजीन क्या होती है और फिनाइल क्या होता है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिनाइल C6H5 हो जाता है, बेंजीन C6H6C ही होता है। बेटा ये इंट्रोडक्शन है, इसे कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज।